लास्ट 15 डेज, आखिरी 15 दिन ना बहुत क्रूशियल होते हैं और बहुत ही वाइटल होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग सही बात फॉलो करते हैं ना तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ ही जाता है। सो सीए फाउंडेशन लॉ यानी हमारा बिजनेस लॉ, उसके बारे में आखिरी 15 दिन में हमें क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, हाउ टू प्रोसीड अहेड विद दिस, ये मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूँ। तो नमस्ते गाइस, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ स्वाति अग्रवाल और मैं यहाँ पर आप लोगों को लेकर जाने वाली हूँ आपके आखिरी 15 दिन की जर्नी में। सो अब आप मुझसे पूछो कि मैम अब आखिरी 15 दिन बचे क्या करना चाहिए? आंसर है सब कुछ। जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा है, वो सब कुछ आप लोगों ने करना है। और किस सीक्वेंस में करना है ये यहाँ पर मैंने तुम लोग को बता दिया है। या देखो सिंपल है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट लेंदी थोड़ा बहुत है, लेकिन जब हम उसकी मार्किंग या उसके वेटेज के बारे में बात करते हैं तो पूरे पेपर में 15 टू 18 19 20 मार्क्स तक भी पूछा गया है। तो इतना ज्यादा अगर कोई चैप्टर वेटेज रखता है तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी कंपेयर इट टू से कॉन्ट्रैक्ट, उसका तो 1/3 ही है ना, लेकिन मार्क्स वाइज देखा जाए तो उससे आधे से ज्यादा मार्क्स था। तो इसीलिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट को मैंने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखा है। देखो इजी भी है, आंसर केस स्टडी बेस्ड आए या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए, दोनों में आपके लिए बहुत इजी होता है इसको क्रैक करना, बिकॉज आंसर में कंफ्यूजन एम्बिग्यूटी थोड़ी कम होती है इसके अंदर। सेम गोज विद कंपनीज एक्ट, या छोटा है ना, व्हेन यू कंपेयर इट टू सोगा, पार्टनरशिप एंड कॉन्ट्रैक्ट, इन सबसे तो काफी छोटा है वो। और इतना छोटा होके भी 15-18 मार्क्स कैरी करता है, तो कभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये 3 टॉपिक ऐसे जो मेरे हिसाब से आपके लिए मस्ट टू डू है, इनको छोड़ना ही मत, पक्का से कवर कर लेना। ठीक है, ऑल द प्रायोरिटी लिस्ट में एलएलपी नीचे है, क्योंकि वो 10 मार्क्स से ज्यादा का नहीं पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया एटलीस्ट अभी तक तो। लेकिन जब आप पार्टनरशिप और कंपनी कर रहे हो ना, तो एलएलपी में बहुत ज्यादा कुछ अलग करने के लिए बचता नहीं है। तब से क्या वो तो कर ही लेना, मतलब उसमें अलग बहुत एफर्ट्स नहीं है। देन मेरी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर अगला है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगेन द रीजन इज सेम यार, अगर मैं कहती हूँ कि वो एक्ट के अगर मुझे ना समरी नोट्स या चार्ट्स बनाने हैं, से इट इज लाइक 10 पेजेस के, गिविंग एन एग्जाम्पल परसेंट के हिसाब से, तो 10 में से ना 5 पेजेस तो तुम्हारे बेसिक्स में भर जाते हैं। व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट, व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, देन उसके एसेंशियल्स क्या क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या है, उसी में तुम्हारा आधा चैप्टर हो गया। अब बचता है सिर्फ बचा हुआ आधा चैप्टर, और ये जो बचा हुआ आधा चैप्टर है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। पता है क्यों? क्योंकि उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये है कि वो तुम्हें मतलब इट इज जस्ट अबाउट एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या है, बियरर क्या है, इन शॉर्टे क्या है, ये वाली चीजें ना बहुत हेल्पफुल रहती है हमेशा। तो इसलिए जस्ट ट्राई एंड कवर दिस वन, एटलीस्ट जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है उसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग वीडियो सेक्शन में देख सकते हो। ठीक है, वैसे भी जब मैं मैराथन लूंगी, हाँ चलो उसके बारे में भी करेंगे बात। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाने वाला एक्ट है। पेपर जब हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर एक होता है ना, लाइक एवरी सेकंड क्वेश्चन इज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज 35 मार्क्स करीब ये कैरी करता है, तो यार सोचो हर दूसरा क्वेश्चन होने ही वाला है उसका। तो इसके अंदर यू गाइस कैन बी सिलेक्टिव, लाइक तुमको लगता है ये पर्टिकुलर यूनिट को डिफिकल्ट जा रहा है पर ये इजी है, एटलीस्ट उतना कर सकते हो जिसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। भाई यू आर इन अ विन विन सिचुएशन, बिकॉज सिंपल सी चीज है कि अभी भी अगर कोई करना चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मैंने 3 दिन दिए हैं अपने सुपर 30 वाली सीरीज के अंदर या मैराथन सीरीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को, बिकॉज इट नीड्स दैट मच टाइम। या 3 दिन में अगर 6 घंटे देकर, लाइक 2-2 घंटे के सेशन में प्लान करती हूँ, तो अगर 6 घंटे देकर मुझे 30 मार्क्स मिल रहे, वाई नॉट पुट अप दैट मच एफर्ट। तो मैम हमने अगर कभी नहीं पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या वो सफिशिएंट होगा? नहीं, वो सफिशिएंट तो नहीं होगा, बट एटलीस्ट ये समझ लो अगर तुम लोग वाकई जीरो पर बैठे हो तो एटलीस्ट यू माइट रीच टू 15-17-18। ओके, आई वुडंट से 20, क्योंकि उसमें अगर खुद के एफर्ट्स आप बहुत ऐड कर देते हो, हाँ तो आप 20-22 तक भी पहुंच जाओगे। ओके, तो जितना ज्यादा पुट इन कर सकते हो करो, बिकॉज एवरी मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट जिसको लोग लाइटली ले लेते हो, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देन कमिंग टू एलएलपी एक्ट। एलएलपी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसको लास्ट प्रायोरिटाइज कर दीजिए आखिरी में, क्योंकि इसका एक ही क्वेश्चन आएगा, कुछ लोग ऑप्शन में भी छोड़ देते हैं। अब हमारे लिए जरूरी क्या क्या है,
हमें रीडिंग करना है, हमें क्लासरूम में ध्यान देना है, वन शॉट रिविजन हो चाहे मैराथन, उसको बहुत फोकस से करना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइटिंग एंड टेस्टिंग। अगर आप में से कोई भी बंदा खुद ये चीजें नहीं कर पा रहा है तो ये रहा आप लोगों के लिए पूरा के पूरा स्ट्रैटेजी। यहाँ देखिए मैंने किस तरीके से आप लोगों के लिए प्लान किया है। सबसे पहले आज मैंने नेगोशिएबल का वन शॉट ले लिया। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, मैम प्लीज ये कब लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई जस्ट ट्राइड एंड फिनिश्ड इट एज फास्ट एज पॉसिबल एंड इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल। तो बहुत डिटेल में भी 1 घंटे में मैंने ये रिवाइज करवा दिया और 15 डेज का स्टडी स्ट्रैटेजी तो मैं आपको दे ही रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये 3 सेशन 29, 30, 1 तारीख को जाने वाले हैं। तीनों ही सेशन 2-2 घंटे के मैंने प्लान किए, जहाँ पर हम लोग चार्ट रिविजन भी करेंगे और सारे यूनिट का सुपर 30 यानी टॉप 30 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। मैम पक्का उसी में से आएंगे, आई प्रॉमिस उसी में से आएगा, ठीक है। फिर सोगा का चार्ट बेस्ड रिविजन, उसका सुपर 30, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एलएलपी का एक सिंगल सेशन। देन कम्स निया। वैसे मेरा बड़ा मन था कि मैं 6 को ही टेस्ट ले लूं, सो आई जस्ट थिंक इसके अंदर थोड़ा सा अगर कुछ मन हुआ तो आई कैन टेक इट, लाइक नहीं तो 7 के लिए तो प्रिपेयर हो, मतलब निया को ऊपर शिफ्ट कर ले मेरी। खैर पर 7 को फिलहाल फुल सिलेबस टेस्ट हो जाएगा, सब कुछ कवर करने के बाद। बहुत हम हरिड नहीं कर रहे हैं, देखिए बहुत आराम से मैंने प्लान किया। 7 तारीख को जब हम लोग फुल सिलेबस टेस्ट दे देंगे, उस टेस्ट देने के बाद मुझे आप लोगों से एक चीज चाहिए कि आप उस वीडियो के कमेंट में मुझे बताएंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक है जिसमें आपको सबसे कम मार्क्स मिले। जहां पर भी आपको सबसे कम मार्क्स मिलेंगे उनका रिविजन मैं प्लान करूंगी अगले 4 दिनों। 11 तक मैं रिविजन ले रही हूँ क्योंकि 15 को फिर आप लोगों का एग्जाम है। तो 12, 13, 14 आई वुड तो हाईली रिकमेंड बेटा अकाउंट्स पढ़ो, ठीक है। तो ये है हमारे अकाउंट्स पढ़ो डेज। 15 तारीख को जब आप लोग एग्जाम देकर वापस आ जाएंगे तो मैं आपसे मिलूंगी शाम को 6 बजे ही, जहां पर मैं अगले 1.5 दिन का स्ट्रैटेजी तुमको बता दूंगी। उस 1.5 दिन के स्ट्रैटेजी में पहले ही दिन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अराउंड 40 मार्क्स का रिविजन, जिसमें मैं आप लोगों को कंपनीज, पार्टनरशिप और एलएलपी सब करा दूंगी। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग सुबह 7 बजे 8 बजे ही बैठ जाएंगे, जहां पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट और सोगा खत्म कर लेंगे, जो दोनों मिलाकर अगेन करीब 15 मार्क्स के होते हैं। अमेजिंग है ना। और फिर निया और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये बचा हुआ हमारा 10 मार्क्स कैरी कर लेंगे, मतलब एक्चुअली वैसे तो 20 मार्क्स है मुझसे, है ना, क्योंकि चॉइस भी आती है। तो इस तरीके से हमारा चॉइस के साथ वाला पेपर पूरा खत्म। नाउ 16 का दिन क्रूशियल है, तो मैं आपके 2 सेशन लूंगी क्वेश्चन आंसर के, सुपर 30, सुपर 20। एक सेशन होगा सिर्फ डिस्कशन, एक सेशन होगा राइटिंग। एंड देन आई गोना गिव यू लास्ट मिनट पेपर राइटिंग टिप्स। अगले दिन मॉर्निंग में हम लोग मिलेंगे वार्म अप सेशन के साथ। तो ये है हमारा ब्रॉड मैराथन का शेड्यूल, अगले 15 दिन की लॉ की प्रिपरेशन। मेरा ऐसा कहना है कि आप में से जो लोग को ऐसा लगता है मुझे खुद भी बैठ के रिविजन करना है, आप ये वाला स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। So rather than giving you only strategy I've given you my schedule to you guys. अब आप उसको यूटिलाइज कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आप लोगों के लिए ड्राइव बनाने वाली हूँ, जिस ड्राइव के अंदर, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, वहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और क्वेश्चंस डाल दूंगी, जिसकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं एज एंड व्हेन यू फील लाइक डूइंग इट एंड यू कैन जस्ट सॉल्व इट। सो आज से शुरू करो ताकि आप भी दिन परफॉर्म करो, बिकॉज right now it is yet not late. Okay, all the best.